Good morning student, myself Mohini, your geography teacher. Today date is 7 May 2020, day Thursday. आज हम प्लस 1 क्लास का ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो ज्ञान है वो सीमित है। ज्ञान का सीमित होने का प्रमुख कारण उसके आंतरिक भाग का अदृश्य होना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का ज्ञान हम तीन साधनों के द्वारा लगा सकते हैं। फर्स्ट, अप्राकृतिक साधन के आधार पर, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों के साक्ष्य के आधार पर और पृथ्वी के प्राकृतिक साधनों के आधार पर। तो हमारा जो अप्राकृतिक साधन है उसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला घनत्व, दाब और फिर तापमान। तो घनत्व क्या होता है? घनत्व जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी की परतदार सेल, ऊपरी परतदार सेल का घनत्व 2.7 है। परतदार सेल के नीचे अग्नेय सेल का घनत्व है वो 3.0 से 3.5 के बीच ग्राम घन सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तरफ जाते हैं तो उसका घनत्व वो निरंतर बढ़ता रहता है। पृथ्वी की सबसे अंतरतम परत यानी कि क्रोड का जो घनत्व है वो 11 से 12 ग्राम घन सेंटीमीटर पाया जाता है। वहाँ पर इतना घनत्व होने का प्रमुख कारण क्रोड का भारी पदार्थों यानी कि निकेल और लोहे से बनने के कारण है। ये पदार्थ अधिक भारी होने के कारण वहाँ पर घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। सेकंड हमारा आता है दाब। दाब भी किसी भी चीज़ को अधिक महत्व रखता है। किसी स्थान विशेष पर 1 ग्राम भार पड़ने को उस स्थान का दाब कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का निकेल और लोहे जैसे भारी पदार्थों के बने होने के कारण है वहाँ पर दाब अधिक पाया जाता है। दाब और घनत्व सामान्यतः दोनों मिलकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध कराते हैं। थर्ड, टेम्परेचर, तापमान। तापमान भी जैसे जैसे हम गहराई में जाते रहते हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों की तरफ तापमान है वो निरंतर बढ़ता रहता है। सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि जैसे हम गहराई में जाते रहते हैं पृथ्वी की तापमान में निरंतर बढ़ोतरी के कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग वो तरल या गैसीय अवस्था में होना चाहिए। इसके विपरीत कुछ विद्वान मानते हैं कि पृथ्वी पर अत्यधिक दाब के कारण तापमान का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो हमारा ठोस अवस्था में पाया जाता है। सेकंड जो हमारी साक्ष्य हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य के आधार पर हम आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हमारे निम्नलिखित 3 भूगोलवेता हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं या परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें कांट है सबसे पहले। ये जर्मन भूगोलवेता हैं जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वायवीय राशि सिद्धांत दिया है। उनका मानना है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की उत्पत्ति है वो वायु राशि के आधार पर हुई है। वहीं सेकंड जो हमारे चैम्बरलेन हैं उनका मानना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की उत्पत्ति है वो ग्रहणों परिकल्पना से हुई है। इसका मतलब है कि पृथ्वी विभिन्न प्रकार के ठोस कणों से आपस में जुड़ने से हुई है। फिर उसके बाद जीन्स है जिन्होंने अपनी एक परिकल्पना यानी कि ज्वारीय परिकल्पना दी है। उनका मानना है कि पृथ्वी है वो तरल अवस्था, पृथ्वी का आंतरिक भाग वो तरल अवस्था में है। तो ये विभिन्न प्रकार के विद्वानों में है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मतभेद पाया जाता है और तीनों ने ही अपनी अलग अलग परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। फिर आते हैं हमारे प्राकृतिक साधन जिनके द्वारा हम प्रकृति की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें ज्वालामुखी उद्गार है। ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी के नीचे कुछ चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। पिघली हुई अवस्था में पाए जाने के कारण उसको लावा या मैग्मा कहा जाता है। जब वो लावा या मैग्मा किसी छिद्र के माध्यम से धरातल पर आता है तो उसे ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी इरप्शन कहा जाता है। ज्वालामुखी इरप्शन या उद्गार के द्वारा भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है हमारा उल्कापिंड। उल्कापिंड पृथ्वी अंतरिक्ष से धरातल पर आने वाले आकाशीय पिंडों को उल्कापिंड कहा जाता है। पृथ्वी की संरचना और उल्कापिंड की संरचना समान होने के कारण ये भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। थर्ड जो हमारा आता है भूकंप विज्ञान, ये एक प्रमुख साक्ष्य है जिसके आधार पर हम पुख्ता सबूतों के साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। भूकंप क्या होता है? भूकंप का मूल अर्थ है पृथ्वी का अचानक कांप उठना। भूकंप का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप
जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे अधिकेंद्र या मूल केंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्र के बिल्कुल ऊपर वाले बिंदु को जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती है उसको हम अधिकेंद्र कहा जाता है या एपिक सेंटर कहते हैं। भूकंपीय तरंगें हैं वो निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा हम उसको रेखांकित कर सकते हैं। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से करेंगे। थैंक यू।